हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग गिट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक 4 वीडियोस आ चुके हैं, 4 वीडियोस। तो मेक श्योर कि अगर आपको गिट अच्छे से सीखना है तो आप वो चारों वीडियो जरूर देख लो, तभी ये वीडियो देखो यार। क्योंकि अगर आपने उन चारों वीडियोस को नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो यार प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब वीडियो देखें, उसके बाद ही आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए वही सारी चीज़ें यहाँ पर है जो भी हमने आपको पिछले वीडियो में कवर किया था। हमने कुछ भी यहाँ पर डिलीट या ऐड नहीं किया है। तो मैं यहाँ पर अपना ओपन कर लेता हूँ गिट बैश। ओके, और गिट बैश ओपन करने के साथ ही साथ यार मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। कंट्रोल प्लस कर लेता हूँ मैं। ओके, इतना इनफ है। ओके, तो सबसे पहला कमांड जो हम लोग हमेशा मारते हैं वो होता है गिट स्टेटस, जो हमारे इस रिपोजिटरी का स्टेटस बताया। क्या कह रहा है? नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन। इसका मतलब ये है कि जो ये हमारी लोकल रिपोजिटरी है और जो हमारी ये रिमोट रिपोजिटरी है, ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेम हैं। ओके, तो चलिए मैं क्या करता हूँ यार, मैं थोड़ा सा एक काम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये आज फिगर दिखाने वाला हूँ। ये फिगर दिखा करके मैं आपको बिल्कुल भी नहीं डराऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको पूरा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इनको बिल्कुल डरना नहीं है। ओके, उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर फाइल 3 ओपन कर ली है और कुछ भी मैं यहाँ पर पेस्ट करके इस फाइल 3 को मैं चेंज कर दे रहा हूँ। चेंज जैसे ही हमने किया है, दोबारा मैं गिट स्टेटस कमांड चलाऊंगा तो ये बताएगा कि आपने फाइल 3 को मॉडिफाई कर दिया है। और क्या कह रहा है कि चेंजेस नॉट स्टेज्ड। और ये सब चीज़ें हम मतलब देखने वाले हैं आज की। ये स्टेज्ड का मतलब क्या है, कमिट का क्या, और डीपली मतलब क्या है, उसको सारी चीज़ें सीख के उन सारी चीज़ों को सीखेंगे। ओके, तो कह रहा है चेंजेस नॉट स्टेज्ड। तो मुझे स्टेज्ड करने के लिए यानी कि ऐड करना पड़ेगा, तो मैं लगाऊंगा गिट ऐड डॉट कर दूंगा। और जैसे हमने उसको ऐड करके फिर से गिट स्टेटस चलाऊंगा तो क्या कह रहा है, चेंजेस टू बी कमिटेड, है ना। तो अब मुझे इनको कमिट करना है, जो भी चेंज है। ये मैं बस बेसिकली आपका रिवीजन कर रहा हूँ। तो मैंने लिख दिया कि सम मोर टेक्स्ट एडेड टू फाइल 3, हमने कमिट कर दिया। ओके, और आपको सिर्फ हमने कमिट कर दिया तो हम उसको पुश कर देंगे, गिट पुश माइनस यू ओरिजिन मास्टर। ओके, तो बस मैं आपको ये रिवीजन करा रहा था। और ये देखिए क्या हो गया, यहाँ पर कमांड नॉट फाउंड जरूर से हमने गलत कर दिया है। गिट पुश माइनस यू ओरिजिन मास्टर होता है, 2 बार पुश नहीं लिखना है, गिट पुश माइनस यू ओरिजिन मास्टर। और जब ये भी कोड पुश कर रहे हैं आप, तो आपके पास नेट होना चाहिए, आपके पास नेट होना चाहिए। नेट ही नहीं, आप वेट करते रहें और सोचें कि यार हमारा कोड पुश क्यों नहीं हो रहा है। ओके, देखिए हमारा कनेक्ट है और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर हो चुकी हैं। और जो भी हमने चेंजेस किया इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, फाइल 3 अपना ओपन कर लेंगे और फाइल 3 ओपन करेंगे तो देखिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। ओके फाइन। अब हम लोगों ने हम अपने यहाँ पर चलते हैं प्रोफाइल पे, और इस रिपोजिटरी जो टेस्ट रिपो है इस पर हमने कुछ अपलोड किया था। तो मैं अभी ना टेस्ट रिपो 2 ओपन करने वाला हूँ। इसमें अभी कुछ नहीं है, अब मैं इसमें कोड को पुश करने वाला हूँ। और जब भी हम लोग यही पूरा स्टेप रिपीट करेंगे, गिट इनिट, गिट ऐड करेंगे, गिट कमिट करेंगे, गिट पुश करेंगे। ओके, सब चीज़ वही सब कुछ हम लोग करेंगे। लेकिन जब हम ये कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो एक्चुअल में हमारी फाइल्स किस तरह से, फाइल की क्या क्या स्टेजेस होती हैं, फाइल किस तरह से मतलब कि उसके जो भी स्टेज होती है हर एक फाइल की, वो किस तरह से होता है, उस सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो इसीलिए हमने ये वाला फिगर बनाया है। तो हमने ये वाली रिपोजिटरी ओपन कर लिया है। तो हम यहाँ पर फिलहाल कोड को पुश करेंगे। कोड को पुश करने से पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं अपने इस फोल्डर में जाता हूँ। मैं यहाँ पर एक और फोल्डर बना लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ गिट डेमो 2 नाम से फोल्डर बना लिया और मैं इसको ओपन करता हूँ। और ये वाला मैं गिट बैश यहाँ पर क्लोज कर दूंगा और मैं एक नया गिट बैश इस गिट डेमो 2 फोल्डर के अंदर मैं ओपन करूँगा। ओके फाइन, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। और सबसे पहले मैं टच कमांड का यूज़ करके लेट से फाइल 1.txt, ओके, एंड फाइल 2.txt एंड फाइल 3.txt, 3 फाइल मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। तो अभी हमने सिंपली क्या किया, 3 फाइल बना लिया है। ओके, लेट्स से मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, फाइल 1। ओके, इन तीनों फाइलों में कुछ ना कुछ लिख देता हूँ, फाइल 2
थोड़ा सा नॉइज हो रहा है, फाइल 3। ओके, इन तीनों फाइल में हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा कंटेंट ऐड कर दिया है। और ऑफ कोर्स जब पहला कमांड मैं क्या मारूंगा, गिट स्टेटस, क्या कह रहा है, नॉट अ गिट रिपोजिटरी, तो सबसे पहले मुझे इसे गिट रिपोजिटरी बनाना पड़ेगा। अगर मैं इस पूरे पूरे अपने फाइल प्रोजेक्ट को रिमोट रिपोजिटरी में रखना चाहता हूँ, उसके लिए हमारे पास क्या कमांड है, गिट इनिट, है ना। अब जैसे ही हमने गिट इनिट कमांड मारा, तो ये हमारा जो फोल्डर है वो एक गिट रिपोजिटरी बन गया है, और इसने एक डॉट गिट नाम से फोल्डर बना दिया। और इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ करके गिट अपना काम करता है, तो आप इस फोल्डर को डिलीट ना करें। ओके, और फिर उसके बाद फिर से मैं गिट स्टेटस कमांड मारूंगा, तो क्या कह रहा है कि ये वो फाइल्स हैं जो अनट्रैक्ड फाइल्स हैं, है ना। तो अनट्रैक्ड फाइल का मतलब क्या है कि अगर ये फाइल अनट्रैक्ड फाइल हैं, हम इनमें कुछ भी चेंजेस करेंगे तो हमारा गिट उन चेंजेस को ट्रैक नहीं करेगा, उन चेंजेस को स्टोर नहीं करेगा, इन चेंजेस को अपने पास रखेगा नहीं। तो इसलिए इन फाइल्स में जो चेंज होगा वो हमको नहीं मिल पाएगा, मतलब उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं इन फाइल को ट्रैक करना स्टार्ट कर दूं, गिट को मैं बोल दूं कि भैया आप इन फाइल को ट्रैक करना चालू करो, और उसके बाद इन फाइल के साथ में जो कुछ भी हम एक्शन परफॉर्म करेंगे, गिट हमें उन सारे एक्शन के बारे में बताएगा। तो अब यहाँ पर आप समझिए कि अभी हमने इन फाइल को ट्रैक नहीं किया है, तो जो ये वाला एरिया है, अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ये वाला एरिया जो हमारा है, क्योंकि अभी हमने अपने फाइल को ट्रैक नहीं किया है, तो ये कहलाता है हमारा क्या, वर्किंग डायरेक्टरी, वर्किंग एरिया, वर्किंग डायरेक्टरी कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्किंग डायरेक्टरी। यानी कि इस टाइम पर ये वाला जो हमारा एरिया है, अच्छा वो गिट ऑटोमेटिक एरिया बना लेगा, उस पर ज़्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है, बस हमको समझना है चीज़ों को। तो अभी ये जो हमारा सब कुछ है वो क्या है, वो है वर्किंग डायरेक्टरी, वो हमारा वर्किंग एरिया है। तो अभी देखिए हमने फाइल को ऐड नहीं किया है ना, इसीलिए वो बता रहा है अनट्रैक्ड फाइल, इस फाइल को हम ट्रैक नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम इन फाइल को ट्रैक करेंगे, ट्रैक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड कमांड चलाना पड़ेगा, गिट ऐड डॉट कर देंगे हम, तो सारी की सारी फाइल्स जो भी हैं वो ट्रैक होने लगेंगी। और जैसे ही हम लोग गिट ऐड डॉट वाला कमांड फायर करेंगे, तो हमारी ये वाली जो फाइल्स हैं, जो हमारी ये वाली फाइल्स हैं, ये कहाँ चली जाएंगी, ये हमारे स्टेजिंग एरिया में चली जाएंगी, जिसे हम कैच एरिया भी बोलते हैं, स्टेजिंग एरिया बोला जाता है। स्टेजिंग एरिया में फाइल तभी जाएगी जब उसको हम डाट करें, गिट ऐड डाट करें, या गिट ऐड फाइल का नाम लिखें, है ना। तो हमने क्या किया, जब मैं ऐड कमांड फायर करूंगा, तो जो फाइल वर्किंग डायरेक्टरी में है वो फाइल कहाँ चली जाएंगी, स्टेजिंग एरिया में चली जाएंगी। और इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, गिट स्टेटस चलाता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पर हमने गिट चला नहीं था, हमने रिपोजिटरी बना लिया है, और कह रहा है नो कमिट अनट्रैक्ड फाइल्स बता रहा है ना, नथिंग एडेड टू कमिट बट अनट्रैक्ड फाइल प्रेजेंट। ओके, तो क्या होगा, अब मुझे इन फाइल को क्या करना है, जो ये हमारे पास फाइल हैं, इन फाइल को हम ट्रैक करना चाहते हैं, तो इन फाइल को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा गिट ऐड डॉट कमांड, और जैसे ही हमने गिट ऐड कर दिया और मैं फिर से गिट स्टेटस कमांड फायर करता हूं, तो क्या हुआ, यहां पर देखिए उनको ब्लू कलर से दिखा रहा है, ग्रीन कलर से, इसका मतलब कि अब ये हमारी फाइल्स ट्रैक हो रही हैं। तो जो ये फाइल्स थी पहले ये वर्किंग डायरेक्टरी में थी, जब हमने उनको ऐड कर दिया तो वो स्टेजिंग एरिया में आ गई। किस एरिया में आ गई, स्टेजिंग एरिया में आ गई वो फाइल, वो कैच एरिया में सारी की सारी फाइल्स हमारी आ चुकी हैं। अब कैच एरिया में जब फाइल्स आ चुकी हैं, तो जब मैं उनको कमिट करूंगा, और यहां पर आप देख सकते हैं वो बोल रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड। कमिट का मतलब क्या होता है, जब आप कमिट करते हो तो इसका मतलब जिन जिन फाइल्स को आपने कमिट किया है वो फाइल्स रिमोट लोकेशन यहाँ पर या रिमोट रिपोजिटरी यहाँ पर आने के लिए तैयार हैं। तो अभी हम
तो हमारी सारी की सारी फाइल अभी कहाँ है, स्टेजिंग एरिया में है। तो अगर मुझे उन्हें यहाँ पर रिमोट में पहुँचाना है तो पहले मुझे उन सारी की सारी फाइल जो स्टेजिंग एरिया में है उनको मुझे कमिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर वो बता रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड, तो कमिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गिट कमिट -m, और मैं यहाँ पर इनिशियल कमिट लिख दे रहा हूँ। ओके, तो अब क्या हुआ, जो हमारी फाइल स्टेजिंग एरिया में थी वो कहाँ चली गई, कमिट एरिया में चली गई। लोकल रिपोजिटरी भी जिसे हम बोलते हैं, तो कमिटेड एरिया या लोकल रिपोजिटरी सेम चीज़ है। तो हमने क्या किया, उन सारी की सारी फाइल्स को कमिट कर दिया। तो जब हमने इन सारी फाइल को कमिट कर दिया तो ये फाइल किस स्टेज में पहुंच गई हैं, कमिटेड वाले एरिया में पहुंच गई हैं, लोकल रिपोजिटरी में पहुंच गई हैं, यहाँ पर हैं वो सारी की सारी फाइल्स। तो अब आप ध्यान से देखो कि जो फाइल्स हैं वो यहाँ पर हैं, लोकल रिपोजिटरी में हैं। और अगर मैं उनको यहाँ से पुश कर दूँ गिट पुश -u origin master लिख करके, तो वो हमारे रिमोट लोकेशन यानी कि यहाँ पर पहुँच जाएंगी, है ना, यहाँ पर पहुँच जाएंगी। लेकिन अगर मैं इस टाइम पर कमिट कर दूं तो हमारी वही फाइल रिमोट रिपोजिटरी में जाएंगी जो कमिट एरिया में है, लोकल रिपोजिटरी में है ना। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, इस टाइम पर जो हमारी सारी की सारी फाइल हैं वो कहाँ पर है, लोकल रिपोजिटरी में है। चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं फाइल 1 को ओपन करता हूं और यहाँ पर ना मैं अपना नाम लिख देता हूं, मुनि सिंह। हमने क्या किया, ये हमारी सारी की सारी फाइल्स किस स्टेज में थी, लोकल रिपोजिटरी यहाँ पर थी। हमने एक फाइल को मॉडिफाई कर दिया। अब जब हमने एक फाइल को मॉडिफाई कर दिया और मैं गिट स्टेटस करूँ तो बता रहा है कि जो फाइल 1 है वो मॉडिफाई हो चुकी है। तो जो फाइल 1 है वर्किंग डायरेक्टरी में, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट है। ध्यान से देखना, जो फाइल 1 है उसमें वर्किंग डायरेक्टरी में है ना, क्योंकि हमने फाइल को मॉडिफाई कर दिया, तो वर्किंग डायरेक्टरी में जो फाइल 1 में डेटा है वो इतना ज़्यादा है ना, इतना क्या है, ज़्यादा है। ये नाम और ये एक लाइन, इतना चीज़ हमारे वर्किंग डायरेक्टरी में ज़्यादा है। लेकिन जो कमिट वाला रिपोजिटरी है, लोकल रिपोजिटरी है, उसमें जो फाइल 1 है उस फाइल में तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, पहली वाली लाइन का ही डेटा है ना। आपको ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, ये हमारी फाइल 1 है। हमने पहले फाइल 1 को जब कमिट किया था तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला रिकॉर्ड था, ये वाला डेटा था। फिर हमने फाइल 1 को मॉडिफाई कर दिया, तो जो लोकल रिपोजिटरी है, मतलब कि जो वर्किंग डायरेक्टरी है, उसमें हमने ऐड कर दिया अपना नाम मुनि सिंह। तो जो हमारी फाइल 1 वर्किंग डायरेक्टरी में है उसमें ये वाला इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। लेकिन जो हमारी फाइल 1 लोकल रिपोजिटरी कमिटेड एरिया में है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन है ना। तो अगर मैं इस टाइम पर, ध्यान देना, अभी जो ये फाइल हमने मॉडिफाई किया इसको हमने कमिट नहीं किया है ना, इसको हमने कमिट नहीं किया। तो जो कमिटेड वाला एरिया है उसमें फाइल 1 में एक ही लाइन है ना। और इस टाइम पर अगर मैं यहाँ से पुश कर दूं कोड को, तो जो फाइल 1 का रिकॉर्ड है, जो फाइल 1 का रिकॉर्ड है पहला वाला लाइन, वही वाला सिर्फ और सिर्फ हमारे रिमोट लोकेशन यहाँ पर जाएगा। समझ में आपको बात आ रही मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। वर्किंग डायरेक्टरी में जो फाइल 1 है उसमें क्या क्या है, उसमें 2 लाइन है। कौन कौन सी लाइन है, ये दोनों लाइन है। जो वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें ये दोनों लाइन है। लेकिन जो रिमोट लोकल रिपोजिटरी है, कमिटेड एरिया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन है। तो अगर मैं इस टाइम पर पुश कर दूं कोड को, तो जो रिमोट लोकेशन पर रिपोजिटरी है उसमें इस फाइल 1 में सिर्फ पहली वाली लाइन का ही कंटेंट रहेगा, है ना। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि जो हमने नया चेंज किया वो भी अगर हमारी रिमोट रिपोजिटरी में जाए, तो पहले मुझे फाइल 1 को स्टेज करना पड़ेगा और उसके बाद कमिट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर अगर मैसेज ध्यान से देखें तो क्या कह रहा है कि आपने इस फाइल को मॉडिफाई किया, चेंजेस नॉट स्टेज्ड, जो आपने चेंजेस किया वो स्टेज्ड नहीं है। तो पहले जो फाइल 1 में दूसरी वाली लाइन है जो कि मेरा नाम है, उस क्योंकि उसमें हमने ऐड कर दिया कंटेंट को, तो उसे मुझे पहले स्टेज करना पड़ेगा और स्टेज के बाद कमिट करना पड़ेगा,
है ना। तो स्टेज कैसे करेंगे, स्टेज करने के लिए लिखना पड़ेगा git add dot, हमने ऐड कर दिया उसको, स्टेज्ड कर दिया, तो वो यहाँ से अब ग्रीन कलर में दिखाएगा। अब जो हमारा, अब आप बताइए कि हमारी जो फाइल 1 है, जो हमारी फाइल 1 है, इसी को देखिए, हमें बहुत ध्यान से इसी को समझना है, इसलिए ना मैं आपको समझा रहा हूँ। जो हमारी फाइल 1 है उसमें जो कंटेंट है वो है फाइल 1 और क्या है, मुनि सिंह है ना, है। तो जो वर्किंग डायरेक्टरी में फाइल 1 है उसमें ये 2 लाइन है। जो स्टेजिंग वाला एरिया है उसमें भी सेम टू सेम कंटेंट है अभी, लेकिन जो ये रिमोट वाली है, सॉरी, जो ये लोकल रिपोजिटरी है उसमें सिर्फ और सिर्फ यही दोनों लाइन है। जो अभी लोकल रिपोजिटरी कमिटेड एरिया है उसमें ये मुनि सिंह नहीं है फाइल 1 में, है ना। तो अगर मैं यहाँ से अब फिर अगर कमिट कर दूँ तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, git commit -m added name to file 1। ओके, हमने कमिट कर दिया, और जैसे ही हमने कमिट कर दिया तो अब जो ये मुनि सिंह था, ये स्टेजिंग एरिया वाली फाइल जो मुनि सिंह था, ये कहाँ चला गया, लोकल रिपोजिटरी कमिटेड एरिया में भी पहुंच गया। इसका मतलब अब जो हमारी फाइल 1, जो हमारी फाइल 1, चाहे वो वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया को जब हमने कमिट कर दिया तो वो यहाँ पर पहुँच गया कमिटेड एरिया, तीनों जगह सेम कंटेंट है ना। अभी हमारे लोकल रिपोजिटरी में यही कंटेंट है, वर्किंग डायरेक्टरी में भी यही कंटेंट है, स्टेजिंग एरिया में भी वही कंटेंट है। तो अगर मैं इस टाइम पर कमिट करूँगा तो सारा का सारा जो इस टाइम पर यहाँ पर है वो सब कुछ पहुँच जाएगा, है ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना अपना नाम एक बार यहाँ पर और ऐड कर देता हूँ, मैंने इसको सेव कर दिया, ध्यान से देखना है आप। सेव करने के बाद जैसे ही मैं गिट स्टेटस फायर करूँगा वो बताएगा कि आपका फाइल मॉडिफाई हो चुका है। तो अब आप मुझे बताइए कि जो वर्किंग डायरेक्टरी में फाइल है, फाइल 1, जो फाइल 1 वर्किंग डायरेक्टरी में है उसमें मेरा नाम 2 बार है ना। और क्योंकि उस फाइल को हमने स्टेज नहीं किया तो जो स्टेजिंग एरिया या में जो फाइल है उसमें एक ही बार नाम है। जो लोकल रिपोजिटरी कमिटेड एरिया है उसमें भी मेरा नाम एक ही बार है। अब क्योंकि कमिटेड एरिया में मेरा नाम फाइल 1 में एक ही बार है, और अगर मैं इस टाइम पर कमिट कर दूं, मतलब पुश कर दूं कोड को, तो रिमोट रिपोजिटरी में जो फाइल 1 में नाम होगा वो एक ही बार होगा, है ना। अब मुझे, अरे मैं क्या चाहता हूँ कि रिमोट लोकेशन पर मैं रखूँ। अब रिमोट लोकेशन पर रखना है तो क्योंकि हमने अपना फोल्डर चेंज कर दिया था और दूसरी रिपोजिटरी में मैं पुश करने वाला हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमोट लोकेशन ऐड करना पड़ेगा। तो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, है ना। अब क्योंकि ये दूसरी रिपो है ना, तो जब दूसरी रिपो में आप कोड पुश करेंगे तो अब इसका रिमोट एक बार आपको सेट करना पड़ेगा, है ना। हमने पेस्ट कर दिया और इंटर कर दिया तो रिमोट हमारा, और आप ये कमांड लिखिए गिट रिमोट ओरिजिन बताएगा, है ना। अब आप पुश कर सकते हैं गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर, गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर कर दीजिए। तो अभी जो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी थी उसमें जो फाइल थी फाइल 1, उसमें मेरा नाम 2 बार था, लेकिन जो कमिटेड एरिया लोकल रिपोजिटरी थी उसमें मेरा नाम एक ही बार था, और उसी को हमने कमिट कर दिया। तो जो फाइल यहाँ पर आई है फाइल 1, उसमें मेरा नाम एक ही बार होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन जो फाइल 1 इस समय वर्किंग डायरेक्टरी में है उसमें मेरा नाम 2 बार है ना। अब अगर मैं चाहता हूं कि अगर मेरा जो 2 बार नाम है फाइल 1 में, अगर मैं उसको रिमोट पे रखना चाहता हूं तो पहले मुझे स्टेज करना पड़ेगा, स्टेज के बाद कमिट करना पड़ेगा, कमिट के बाद पुश करना पड़ेगा, है ना। तो मैं स्टेज करने के लिए पहले मैं लिखूंगा गिट ऐड डॉट, है ना, और फिर कमिट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा गिट कमिट -m एडेड नेम ट्वाइस इन फाइल 1। ओके, हमने क्या किया, कमिट कर दिया, और कमिट के बाद अगर मैं पुश कर दूं तो सिंपल सी बात है कि हमारा कोड वहां पर पहुंच जाएगा, है ना। तो देखिए हमारा सब कुछ काम हो गया, और ये अभी पुश कर रहा है, हाँ हमारा काम यहाँ पर हो गया। और हम यहाँ पर आए तो इसी को मैं रिफ्रेश कर दूंगा, आप देखना यहाँ पर मेरा नाम 2 बार आ गया। तो इस टाइम पर जो भी हमारा यहाँ सब कुछ है
वो हमारे इस रिमोट पर पहुंच चुका है। और इसलिए तो अगर मैं यहाँ पर गिट स्टेटस कमांड चलाऊं तो वो कहेगा योर ब्रांच इज अप टू डेट विथ ओरिजिन मास्टर, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि जब भी हम शुरू में अपना फाइल वाइल बनाते हैं तो वो हमारा वर्किंग डायरेक्टरी होता है, और जब हम उसको ऐड कर देते हैं तो वो हमारा स्टेजिंग एरिया में चला जाता है। ऐड करने का मतलब होता है कि गिट क्या करेगा, उस फाइल को ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। ट्रैक करना मतलब जब भी आप उस फाइल को मॉडिफाई करेंगे या डिलीट करेंगे, रीनेम करेंगे, सब कुछ वो बताएगा, है ना। और स्टेजिंग एरिया में जब फाइल है तो उसे मुझे पहले कमिट करना पड़ेगा, और जब हमने कमिट कर दिया तभी हम उसको रिमोट लोकेशन पर पुश कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी सीखी कि एक फाइल वर्किंग डायरेक्टरी में कुछ और कंटेंट हो सकता है और लोकल रिपोजिटरी कमिटेड एरिया में कुछ और भी कंटेंट हो सकता है। तो जो आपका लास्ट कमिट होगा उस टाइम पर जिस जिस फाइल में जो जो डेटा रहा होगा, अगर आप पुश करेंगे तो वही वाला पूरा पूरा रिकॉर्ड रिमोट रिपोजिटरी में जाएगा, है ना। तो एक फाइल वर्किंग डायरेक्टरी या कमिटेड एरिया में उसमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन कोड हो सकता है ना। तो हमने यार बहुत सारी चीज़ें देखी, है ना। तो वर्किंग डायरेक्टरी से अगर मुझे स्टेजिंग एरिया में फाइल को ले जाना है तो हम लोग गिट ऐड यूज करते हैं, है ना, ये वाला गिट ऐड डाट। फिर अगर स्टेजिंग एरिया से हमें अगर लोकल रिपोजिटरी कमिटेड एरिया में जाना है, ले जाना है फाइल को, तो हम लोग कमिट यूज करते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने अगर पुश कर दिया कोड को तो जो भी कमिटेड वाली फाइल्स थी, कमिट के टाइम पर जो डेटा उसमें था वही वाला पूरा पूरा डेटा कहाँ चला जाएगा, रिमोट रिपोजिटरी में चला जाएगा। तो आपने क्या देखा, जो फाइल की स्टेजेस होती हैं, फाइल वर्किंग डायरेक्टरी में किस तरह से होती है, स्टेजिंग एरिया में किस तरह से होती है, लोकल रिपोजिटरी में किस तरह से होती है ना। जैसे हमने देखा कि अगर हमारी कोई फाइल कमिटेड एरिया में है, लोकल रिपोजिटरी में, उसमें हम कुछ मॉडिफाई कर दें तो वर्किंग डायरेक्टरी में उस फाइल में कुछ दूसरा कंटेंट हो सकता है, लेकिन कमिटेड एरिया में कुछ दूसरा हो सकता है। तो इस तरह से आपको ये फिगर भी ध्यान रखना है, आपको इमेजिन करना है, ध्यान में रखना है कि कब आप पुश कर रहे हो, है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। फाइल की क्या स्टेजेस होती हैं, ये वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया, कैच एरिया क्या होता है ना, लोकल रिपोजिटरी कमिटेड एरिया क्या होता है, रिमोट रिपोजिटरी क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें अब आप ध्यान रखना, है ना। तो अब आपको वो जो कमांड्स हमने यहाँ पर बताए थे, है ना, उन कमांड्स के बारे में आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आई होगी। अभी और बहुत सारे कमांड हैं, उन सारी चीज़ों को हम अपने आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।